इन्हें तो पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया, इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रे इन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परितारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में है। भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जानकर आता हूँ। रुको, भैया ये धवन, तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां हैं और परितारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ। तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवान, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परितारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परितारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी और फिर बालवीर बन जाएंगे, एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंजा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा, और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करे, उनको किसी रूम में बंद कर दे। नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा। परितारा की पावर्स का उन पर कुछ और सोचना होगा। बड़े हिम्मत वाले हो गए हो तुम, हाँ? नहीं, मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रिगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं? कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, जो सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूँ। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया? अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं, मेरा मतलब है, वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून, हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परितारा की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तू उधर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा। ओह वाह, हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाह। हाँ?
तुझसे भी बड़ा गुब्बारा। हाँ। हैं? तूने मुझे गुब्बारा बोला? तूने मुझे गुब्बारा बोला? गुब्बारा बोला मुझे? नहीं रुको। मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ, तो ठीक है। भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं, तो किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी, सही प्लान है तेरा। सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। मैं जल्दी जाऊंगा। अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। कितना सुंदर है। ये देख, कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हाँ, मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हाँ? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? कुछ नहीं, रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे में। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखाओ ना। दिखाना हूँ। निकालने तो दे, इसका रिमोट निकालने दे। दिखाओ। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं? Come on kids, get ready to fly. ये हॉट एयर बलून अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुंच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। कैसे बचाऊं? कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसा। वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ हैं। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारे की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। चिंटी, हाथ दे। पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया?
मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर कैसे उड़ाया? मुझे क्या पता। मम्मी। विमान, कितना बुरा सपना था। अनन्या, तुमने खुशी विमान को देखा है क्या? वो आंटी खुशी विमान यही थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विवान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया है? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विवान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सक कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विवान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इसलिए मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो, वाव। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिट्टू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विमान नीचे लटका हुआ है। क्या? विवान, हाँ, हाथ दो मुझे। विवान, आजा। ध्यान से। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर। तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं, खाई में जाएंगे। वो देखो बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। ये हो क्या रहा
अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विवान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। अरे हाँ, नीचे जा रहे हम हैं। तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है लेकिन जमीन पे नहीं। हाँ? खाई में। क्या? हाँ, बचाओ! अरे शांत हो जाओ। विवान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विवान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उड़ता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिरा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैच स्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना। वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आता हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ रे, बच्चों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। क्योंकि जहां लाइट है वहां डार्कनेस भी है, जहां नाइट है वहां डे भी है, और जहां बालवीर है वहां रे भी है। तुम्हारा सरप्राइज अभी बाकी है बालवीर। बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। चिल बालवीर चिल। अच्छा ठीक है, जाओ अपने भाई को बचा लो जाए। बट वन क्विक क्वेश्चन, अगर तुम अपने भाई को बचाओगे तो तुम्हारी माँ और अनन्या को कौन बचाएगा? इतने सेंटी भी मत हो बालवीर। आई नो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यू हैव टू चूज योर मॉम और योर ब्रदर। माँ ठीक है नानू? हाँ आंटी ठीक है, लेकिन विवान अभी तक पलटन को लेकर आया नहीं है। सब ठीक है ना? तुम चिंता मत करो नन्हे, मैं विवान को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। ना तुम विवान को खाई में गिरने से बचा सकते हो और ना ही खुद को इस मिरर से। अरे शांत हो जाओ। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब नीचे गिरेंगे तो चटनी बन जाएगी। ए रिंकू, गिरने से पहले तू अपने जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बना। वैसे अगर चिंटू और चिंटी को नीचे फेंक दे तो बलून से बाहर कम हो जाएगा और हम स्लोली नीचे गिरेंगे। चिंटू तुम कूद जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो। भैया जाओ जाओ। हाँ, क्या कर रहे रिंकू? चुप बैठना। मैं तो बस मैथ सिखा रहा था। मैं तो मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त, सो अब तो देबू भैया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। देबू भैया, बलून खाई में गिरने वाला है।
हमें हेल्प चाहिए। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आंटी, बहुत काम कर लिया आज आपने। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रिफ्रेश। एकदम सही बात कर रही हो अनन्या, और रिफ्रेश होने के लिए सबसे अच्छी चीज है चाय। मैं बनाकर लेकर आती हूँ। अब आंटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, चाय रेडी है। हाँ? ये चाय कहाँ से लेकर आई तुम? ठीक है, मैं इसके साथ खाने के लिए बिस्किट्स भी लेकर आती हूँ। आंटी, कहीं मैं चाहिए, ये देखिए, बिस्किट भी आई हैं। अरे, ये इतनी जल्दी जल्दी चीजें कहाँ से ला रही हो तुम? मैजिक से। मैजिक से? अब वो आंटी, मैजिक से थोड़ी आएगा। ये सब तो मैं बाहर से लाई हूँ। कब? तभी आंटी, जब आप वहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, ये चाय किस चीज में लेकर आई हो तुम? कोई थर्मस तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। फिकर नॉट आंटी, थर्मस भी आई है। एक सेकंड, अभी दिखाती हूँ। आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे वाह, इतनी सारी चीजें ले आई तुम, पानी भी ले आती? लाती हूँ। ये लो पानी, और ये लीजिए थर्मस। लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़िए आंटी, आप यहाँ आराम से बैठिए और चाय एंजॉय करिए, बिकॉज द टी इज गेटिंग कोल्ड एंड ओल्ड। लीजिए। बालवीर, 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 इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा। मतलब हरे कोई चांस नहीं ले रहा है। खाई गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के आग कैसे लगाऊं देबू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। सरप्राइज!
चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रेस से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ाना होगा और उसके लिए हमें सिलेंडर में आग लगानी होगी। पर हम कोई ड्रैगन थोड़ी ना है कि हमारे मुंह से आग निकलेगी, और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ? क्यों विमान, चश्मा पहन के मरना है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विमान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ? लाइए दीदी। हाँ, ये ले विमान। हाँ? ध्यान से। ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes! Yes! सरप्राइज। लीजिए दीदी। वेरी गुड विमान। थैंक यू। ट्राई हार्डर बालवीर, क्योंकि परितारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा।
बीमार